अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री स्वामी समर्थ। आज स्वामी समर्थ महाराज कैसे प्रकट हुए ये कथा सुनेंगे। अनेक वर्ष बीत चुके थे। श्री नृसिंह सरस्वती पद्मासन में लीन होकर गहन समाधि में बैठे थे। उनके चारों ओर एक विशाल वारुल दीमकों का टीला बन चुका था। जंगल से गुजरने वाले यात्री दूर से सिर्फ एक बहुत बड़ा मिट्टी का ढेर देखते, यह जाने बिना कि उसमें अनंत शक्ति और दिव्यता विराजमान है। उस वारुल के पास एक विशाल वटवृक्ष खड़ा था। एक दिन संयोग से एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए वहां आ पहुंचा। उसकी नजर उस विशाल वृक्ष पर पड़ी। उसने मन में सोचा, अगर मैं अपनी तेज कुल्हाड़ी से इसे काट दूं तो बहुत लकड़ी मिलेगी और मेरा जीवन भर का गरीबी का दुख मिट जाएगा। विचार आते ही उसने अपनी कुल्हाड़ी उस वृक्ष की जड़ की ओर चलाई, लेकिन घाव वृक्ष पर नहीं बल्कि उसके नीचे बने वारुल पर पड़ा। और तभी वारुल से रक्त की एक धार उछली। लकड़हारा कांप गया। उसने जीवन में कई पेड़ काटे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। धीरे धीरे उसने डरते डरते वारुल की मिट्टी हटाई और सामने का दृश्य देखकर उसका हृदय थमसा गया। वारुल के भीतर एक तेजस्वी ऋषि पद्मासन में बैठे थे। चारों ओर दिव्य आभा फैल रही थी। कुल्हाड़ी का घाव उनके जांघ पर पड़ा था और रक्त बह रहा था। लकड़हारे के रोंगटे खड़े हो गए। हे भगवान, मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। यह तो कोई दिव्य महापुरुष हैं। अब तो यह मुझे शाप देकर भस्म कर देंगे। यह सोचकर वह जमीन पर गिर पड़ा, रोने लगा और दुख से तड़पने लगा। और तभी जैसे अंधेरी रात के बाद उषा का आगमन होता है, वैसे ही सदियों की समाधि भंग हुई। श्री नृसिंह सरस्वती ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। लकड़हारा उनके चरणों में गिरा हुआ था, बार बार क्षमा मांग रहा था। वह कह रहा था, मैंने अनजाने में अपराध कर दिया। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, अभय दें। स्वामी ने मंद स्मित किया, वह मुस्कान जिसमें ब्रह्मा की शांति बसी थी। उन्होंने उसे उठाया और प्रेम से कहा, तूने कोई अन्याय नहीं किया। मेरी समाधि तोड़ने का समय आ चुका था। तू तो केवल निमित्त बना है। तेरा परम कल्याण होगा। फिर उन्होंने उसके मस्तक पर हाथ रखा और उसी क्षण लकड़हारे को अद्वितीय ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने वृक्ष की पत्तियां मसलकर स्वामी के घाव पर रखीं और घाव तुरंत भर गया। जंगल में मानो हजारों सूर्यों का प्रकाश फैल गया। दत्तात्रेय के तीसरे अवतार श्री स्वामी समर्थ प्रकट हो चुके थे। वह लकड़हारा वही था जिसने अनेक जन्मों तक श्री दत्तात्रेय की भक्ति की थी। अपने पूर्व जन्म में वह अत्रि ऋषि और माता अनसुया के आश्रम में खेलने वाला एक कोमल मृग था। उसी मृग ने त्रिदेव बाल रूप में देखे थे। हर जन्म में वह श्री दत्तात्रेय के अवतार का साक्षी रहा और आज उसी की कुल्हाड़ी ने दिव्य क्षण का द्वार खोला था। स्वामी समर्थ के लिए वह क्षण वैसा ही था जैसे भगवान विष्णु अपनी छाती पर भृगु ऋषि के पदचिन्ह को गर्व से धारण करते हैं। स्वामी की जांघ पर कुल्हाड़ी का निशान भी अब भक्ति की अमिट छाप बन गया था। स्वामी ने उसे गले लगाया और आशीर्वाद दिया, हे परम भक्त, तू साधारण लकड़हारा नहीं बल्कि वह महामानव है जिसने मुझे महासमाधि से जागृत किया। अब तेरी मुक्ति का क्षण समीप है। फिर स्वामी बोले, दत्तंगर, मूल पुरुष, वटवृक्ष, मूल। लकड़हारे को समझ आ गया, स्वामी गंगा के उद्गम की ओर जा रहे हैं। वह टकटकी लगाए उन्हें देखता रहा। स्वामी चलते चलते रुके, पीछे मुड़कर देखा और बोले, तेरी प्रेममयी दृष्टि सदा मेरे साथ रहेगी। आज तू जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गया है। तेरी भक्तिंजर सदैव अमर रहेगी। उस क्षण उस गहन जंगल में
कोटि कोटि सूर्यों का प्रकाश चंद्र सी शांति लेकर फैल गया। स्वामी समर्थ आगे बढ़ते गए और लकड़हारे की आत्मा सदैव उनके साथ हो गई। ऐसे ही स्वामी की जीवनी रोज सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।